शासन की आयुष्मान योजना गरीब वर्ग के लिए कैंसर जैसे गंभीर रोग में इलाज के लिए वरदान साबित हो रही है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य कैंसर हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रजनीश जैन ने बताया कि पहले महंगे इलाज के चलते कई गरीब मरीज उपचार से वंचित रह जाते थे, लेकिन अब बड़ी संख्या में मरीज इस योजना के तहत लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि शीघ्र ही स्वास्थ्य कैंसर केयर विलेज की शुरुआत की जाएगी, जहां मध्य प्रदेश की पहली अत्याधुनिक कैंसर मशीन से इलाज संभव होगा। ये सेंटर कैंसर उपचार के क्षेत्र में प्रदेश के लिए मील का पत्थर बनेगा। एक ही परिवार के कैंसर के डॉक्टर हैं। कहीं ना कहीं देखने में ये है कि कैंसर के मरीज बड़े परेशान रहते हैं। सबसे मेन तो फाइनेंशियली दिक्कत है। और अभी जो गवर्नमेंट की जो आयुष्मान योजना आई है, वो मेरे ख्याल से इससे अच्छी योजना हिंदुस्तान में इलाज के लिए किसी ने सोची नहीं। और उसके लिए भी मैं गवर्नमेंट को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। उसकी वजह से 10 गुना कैंसर के पेशेंट इलाज के लिए आगे आने लगे, क्योंकि बहुत महंगा इलाज होता है। रेडिएशन थेरेपी जिसको सिकाई बोलते हैं, 2-2 लाख रुपए चार्ज लेते हैं, जो उनके पास कभी सपने में सोच ही नहीं सकते कि कराएंगे। दूसरा इलाज होता है ऑपरेशन, जिसमें भी 1-1 लाख रुपए से ऊपर लगता है। तीसरा कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी होती है, जो भी बहुत महंगे इंजेक्शन है। तो आयुष्मान योजना आने से सारे गरीब कैंसर का इलाज कराने के लिए एक टांग पे खड़े होकर अस्पताल के चक्कर काटे। जैसे आपने कहा सारे गरीब, चूंकि आपने 30 साल शासकीय सेवा में दी है, और शासकीय सेवा में कहा जाए कि एवरी स्टेट ऑफ सोसाइटी पर्टिकुलर फ्रॉम द डाउन प्रोग्राम जी वो संपर्क में आता है डॉक्टर को, तो आपने भी उनकी पीड़ा को समझा होगा, तो इसको लेकर कुछ विजन तैयार किया है? बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ दवाई नहीं रहती थी सरकारी सेवा में, कहीं मशीन ही नहीं है सिकाई की, ऑपरेशन के डॉक्टर नहीं है। अब ये सारी चीजें तो दिक्कतें रही हैं और इवन आज भी हैं, बट एक लगा कि अगर ये सारी सुविधाएं एक प्राइवेट सेटअप में मिल जाए और सरकार उनका पैसा बियर कर ले, जो कि आयुष्मान से कर रही है, उसी वजह से मेरे दिमाग में आया कि मैं हॉस्पिटल चालू करूं जिसमें संपूर्ण कैंसर का इलाज उपलब्ध हो। तो एक ही छत के नीचे मैंने स्वास्थ्य कैंसर हॉस्पिटल जो डाला है, ये हॉस्पिटल जहां अपन बैठ के बात कर रहे हैं, ये 15 साल पुराना है। हम लोग यहाँ पे भी कैंसर के पेशेंट देखते थे, जनरल पेशेंट देखते थे। तो कहीं ना कहीं बैंक से लोन लेके कैसे भी करके फैमिली मेंबर से सहयोग लेके हमने वो हॉस्पिटल चालू किया। स्वास्थ्य केयर विलेज। और वो गांव में इसलिए करा कि शायद गांव में खोलेंगे, 70% कैंसर के मरीज गांव से ही आते हैं। तो हमको लगा हम खुद ही थोड़ा सा गांव तरफ जाके हॉस्पिटल खोलेंगे, जो मेट्रो सिटीज का कल्चर है कि यहाँ से तो बिल्कुल। दूसरा, कैंसर के मरीज क्यों रहते हैं, उनको खुली हवा चाहिए, गांव से आते हैं, उनको गांव का कल्चर चाहिए, वो खुले में इलाज कराना पसंद करते हैं, डरते नहीं है। बड़ी बिल्डिंग में एयर कंडीशन में उनको कभी आदत नहीं है। तो उसी पैटर्न में हमने वो हॉस्पिटल डाला, 2 एकड़ पे हॉस्पिटल बनाया हमने। और हमारे यहाँ जो मशीन लगी है कैंसर की सिकाई की, वो मध्य प्रदेश की पहली मशीन है, जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की डिजिटल रेडिएशन मशीन है। और उसकी एक छोटी सी खासियत बता दूं मैं आपको, सारे लीनियर एक्सीलेटर जो सिकाई की हैं, इनमें इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है। बिजली नहीं रहेगी तो जनरेटर चलाने, हमारी मशीन बैटरी से भी चल जाती है। ये एडवांटेज है। और बनाने वाले भी हिंदुस्तान के ही लोग हैं, जिन्होंने वर्ल्ड में 3rd नंबर पे इस मशीन को डिजाइन किया। जैसा कि आपने कहा कि चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में टाटा कैंसर मेमोरियल हॉस्पिटल का नाम मुंबई में सब सुनते हैं, जो लोग एफर्ट कर पाते हैं वो वहाँ जा सकते हैं, लेकिन उसी का एक कहा जाए कि आपका एक प्रयास रहा कि सोशल सेक्टर में भी इस तरह के। बिल्कुल, हम लोग इस गारंटी लेते हैं कि जो सुविधा, जो इलाज की ट्रीटमेंट क्वालिटी लोगों को दिल्ली, बॉम्बे या टाटा कैंसर में मिलेगी, 19-20 का ही अंतर आएगा हमारे सेंटर पे ट्रीटमेंट देने। उम्मीद करें कि 1 जुलाई को जो आपका एक विजन है, जी एक डॉक्टर्स भी, एक सोसाइटी भी डॉक्टर की तरफ बड़ी आशा से देखती है, तो आपने उसको पूरा करने का एक बीड़ा उठाया। मैं बिल्कुल, कोशिश पूरी है हमारी तरफ से। हमारे यहाँ सारे सर्जिकल स्पेशलिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, DM मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, सारी टीम हमारी परफेक्ट है। वो सारे भोपाल गए और एक आवाज पे, एक टांग पे सबकी मदद करने के लिए। उम्मीद करें कि रायसेन रोड स्थित स्वास्थ्य कैंसर केयर विलेज एक नया माइलस्टोन बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। जी, धन्यवाद।